नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो या नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि एक एनकरेज बहुत बड़ा एक ऑप्शन है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके एनकरेज कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। HSSC-CET यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ग्रुप डी की भर्ती रिजल्ट, ग्रुप सी का मेंस एग्जाम और ग्रुप 56 और 57 पेपर कैंसिल न्यूज, और नेक्स्ट सीईटी का ग्रुप डी ई और सी का कब सीईटी होगा। तो पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे, कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो चुनावी सत्र चल रहा है और सरकारी भर्तियां, हरियाणा के युवाओं को सरकारी भर्तियों का इंतजार है। और गलियारे में यह चर्चा है कि पिछले लगभग 3 साल से भर्तियां न होने से युवा वर्ग नाराज है। यह भी चर्चा है कि जहां पर 2019 में भाजपा को 40 सीटें मिलकर सरकार रिपीट होने के पीछे सरकारी भर्तियों को माना जा रहा है, वहीं इस कार्यकाल के 3 साल की अवधि में सीटी के कारण कोई भर्ती हुई नहीं है, भर्तियां नहीं हुई हैं। तो सीटी सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और युवाओं के गले के फांस बनकर रह गया है। तो ग्रुप सी की सीईटी का स्कोर भले ही आयोग ने जारी कर दिया हो, मगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसे रद्द कर रखा है और डबल बेंच में इस फैसले पर रोक नहीं है। इसलिए आज की तारीख में संशोधित सीईटी स्कोर आयोग घोषित नहीं किया गया। तो इस पर सीईटी पर ग्रुप सी की 32,000 नौकरियां, पुरुष और महिला सिपाही के पुलिस के 6,000 पदों पर भर्ती होनी है, और बिना सीईटी के टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर 32,000 पदों पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। 32,000 पदों पर, ठीक है जी। तो पुलिस की भर्ती इसलिए शुरू नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस विभाग 1 साल से भर्ती के नियम संशोधित नहीं कर पाया है, जबकि टीजीटी की भर्ती हाईकोर्ट में जाकर फंस गई है। और हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख पर तारीख लगती है, मगर केस का नंबर नहीं आता और आगे की तारीख लग जाती है। इससे टीजीटी अभ्यर्थी मायूस हैं और सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर सही पैरवी ना करने का आरोप लगा रहे हैं युवा। और ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीईटी हो भी चुका है और उसका रिजल्ट अगले महीने आ सकता है, मगर ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी पदों की परीक्षा पर निर्भर करेगी, क्योंकि ग्रुप सी का अगर क्लियर रिजल्ट होगा तो ही ग्रुप डी का रिजल्ट क्लियर होगा। तो इस पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर ग्रुप सी के पेपर लेने में देरी हुई तो ग्रुप डी की भर्ती हो जाएगी, अन्यथा ग्रुप सी की पहले भर्ती होगी अगर हाई कोर्ट से इजाज़त मिल गई। तो गलियारे में यह भी हाल फिलहाल चर्चा चल रही है भी, जो युवा मौजूदा 32,000 पदों की भर्ती के लिए युवा आवेदक हैं और सिपाही के लिए 6,000 पदों के संभावित उम्मीदवार भर्ती पूरी होने के इंतजार में हैं, जबकि वे पात्र युवा ग्रुप सी के लिए नए सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो पात्र हैं और जिन्हें लगता है कि नए सीटी के आधार पर ग्रुप सी की अगली होने वाली भर्तियों में उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि सीटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े हुए हैं जो ग्रुप सी की भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। इसलिए संभावना है कि ग्रुप सीटी जब सीटी संशोधित होगा उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं होंगे। अगर हुए भी तो सीटी के बाद जब नॉलेज टेस्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तब भी आखिर में होंगे। और यह भी संभावना है कि पदों का मौजूदा 4 गुना बढ़ाने की शर्त 10 से 15 गुना के बीच सरकार कर सकती है, और इससे पहले सीटी में फेल हो चुके उम्मीदवार पहले सीटी में कम अंक वाले उम्मीदवार और 10+2 पास यानी कि +2 पास कर चुके युवा, ग्रेजुएट हो चुके नए युवा संशोधित सीटी होने और ग्रुप सी के नए सीटी का इंतजार अभी कर रहे हैं। तो गलियारे में यह भी चर्चा चल रही है कि अगर ग्रुप सी डी की भर्तियां पूरी करनी है तो HSSC को लीगल ही लेवल मजबूत करना होगा। एडवोकेट जनरल कार्यालय में 4-5 एडिशनल या सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल को विशेष तौर पर HSSC के
4000 केसों पर विशेष तौर पर तैनात करना होगा। सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को अड़ियलपन छोड़ना होगा और कई कई महीने तक नियम संशोधित करने के चक्कर से बाहर निकलना होगा। गलियारे में यह भी चर्चा है कि सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पास पात्र उम्मीदवार जो पीएचडी हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, भर्ती का परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, मगर सरकार एचपीएससी को आग्रह पत्र ही नहीं भेज रही है और नियम संशोधित करने का ऐसा चक्कर चलाया हुआ है कि 1.5 साल से ये नियम ही संशोधित नहीं हो रहे हैं। तो कॉलेज कैडर में सहायक प्रोफेसर यानी कि हेल्पर प्रोफेसर के लगभग 60% यानी कि 60% पद अभी तक रिक्त पड़े हैं। और इन सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का क्या स्तर होगा, अंदाजा लगाना बहुत आसान है। और गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार में अफसरों का ऐसा वर्ग है कि जो सहायक प्रोफेसरों के पदों के पर भर्ती नहीं होने देना चाहता। और हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर रखी है कि 4.5 साल में से इन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह संशोधित नियम किए गए थे, मगर 2 मंत्रियों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मंत्रियों को नहीं मिल पाया और एजेंडा वापस हो गया। और उसके बाद अभी तक ये नियम संशोधित नहीं हुए। अब गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी समेत पूरी सरकार को फोकस चुनावी वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्तियों का है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भर्तियों में आ रहे रोड़े दूर करने का खुद ही बीड़ा उठा लिया है। तो आपको पता है कितने 100 केसों के करीब, 1000 केसों के करीबन चल रहा है, तो ये एचएसएससी को केस क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही भर्तियां हो पाएंगी। अभी तक टीजीटी की लमक रही हैं, नए संशोधित नियम नहीं आए, भर्तियां नहीं हुई, यानी कि 4 सालों में इतनी खासा भर्तियां नहीं हुई हैं। तो ये बच्चों के साथ कह लें, बच्चों के भविष्य के साथ कह लें, बहुत बड़ा खिलवाड़ एचएसएससी कर रही है या कह लो सरकार कर रही है। तो उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कीजिए, हमें एनकरेज कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।